गाइस, वियांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करा रखा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में बताया था। तो आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो मैं टॉपिक ले रही हूँ रेंट टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को रेंट की पेमेंट करना। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर, यानी कि हम जो हमारा पार्टनर है उसको रेंट की पेमेंट करते हैं। तो गाइस, जो रेंट पेड टू पार्टनर है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। और कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज़ जो चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है, इसका मतलब ये है कि फर्म को ये पे करनी ही करनी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। और चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन में इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये रेंट पेड टू पार्टनर से रिलेटेड कुछ कंडीशन थी। चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, इसकी पेमेंट करनी ही करनी है। तो गाइस, मैं आपको इससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या है, राधा एंड रुक्मिणी आर पार्टनर इन ए फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो गाइस, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दे रखी है, तो मतलब जितनी भी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी वो पार्टनर के करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगी। दे शेयर प्रॉफिट इन दी रेशो 1:2, और वो जो प्रॉफिट्स डिवाइड करते हैं वो 1:2 में जो है वो डिवाइड करते हैं। बहुत पार्टनर इनिशियल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। दोनों पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। इन एडिशन, इसके अलावा रुक्मिणी इज इनिशियल टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। जो रुक्मिणी है उसको 20,000 रुपये पर मंथ, यानी एक महीने के 20,000 रुपये, तो 12 महीने के 2,40,000 रुपीज़ जो है वो सैलरी के मिलेंगे। बिजनेस इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000। तो यहाँ पे राधा की किसी प्रॉपर्टी पे जो बिज़नेस है वो कैरी हो रहा है, तो इसलिए राधा को उसके लिए हम रेंट देंगे 1,20,000। तो गाइस, जो रेंट ईयरली है और ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। इसके अलावा हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 गिवन है। बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वो हमें 5,50,000 दे रखे हैं। इसके लिए इन्होंने हमें बोला है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम रेंट के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले अपने प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टी शेप है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। उसके बाद गाइज, हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5,50,000। हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,50,000 रुपीज़। और जो रेंट दे रखा है वो 1,20,000 ईयरली दे रखा है, तो हम लिखेंगे टू रेंट 1,20,000। और जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का रेंट लेस करके 4,30,000 रुपीज़, वो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो राधा का रेंट है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। उसके बाद गाइस, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टी शेप है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस निकाला था 4,30,000, वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। उसके अलावा हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। हमें क्वेश्चन में सैलरी बोल रखी थी कि रुक्मिणी को सैलरी देनी है 20,000 पर मंथ, तो हम लिखेंगे टू सैलरी रुक्मिणी। और गाइस, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए जो सैलरी है वो रुक्मिणी के करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी। और सैलरी पर मंथ है 20,000 पर मंथ, तो इसलिए हम 20,000 इंटू 12 2,40,000 रुपीज़ जो है वो डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद गाइज, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा और रुक्मिणी दोनों की कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हम कैपिटल देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो हमें जो राधा की कैपिटल दे रखी है वो 2 लाख रुपीज़ दे रखी है, और जो रुक्मिणी की कैपिटल दे रखी है वो हमें 3 लाख रुपीज़ दे रखी है। तो हम करेंगे 8% रेट है, 2 लाख का 8% 16,000 एंड 3 लाख का 8% 24,000, जो टोटल आ गया वो 40,000 रुपीज़ आ गया है। उसके बाद गाइस, हम अपने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट वाली दोनों चीज़ यानी कि 280 लेस करेंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो 1,50,000 आएगा। और ये जो बैलेंस है वो भी पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा, और यहाँ पे दो पार्टनर हैं, राधा और रुक्मिणी। तो हम उनकी रेशो चेक कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है 1:2,
तो हम इनका जो प्रॉफिट है वो 1:2 में डिवाइड कर लेते हैं, और वो फिक्स कैपिटल है इसलिए वो उनके करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। तो हम करेंगे 1,50,000 इंटू 1:2 है, यानी कि 1,50,000 इंटू 1/3 50,000 आ जाएगा। उसके बाद 1,50,000 इंटू 2/3 1:2 है ना, तो राधा के लिए 1/3 और रुक्मिणी के लिए 2/3, तो 1,50,000 इंटू 1/3 50, 1,50,000 इंटू 2/3 1,00,000। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि रेंट की कंडीशन क्या है। जो रेंट है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, और उसको हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करते हैं, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और ये टॉपिक समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।